हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पिछली बातों को ही आगे बढ़ाएंगे। यानी हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 अंग्रेजी की बुक फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और यहाँ इस वीडियो में हम इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और यहाँ पर भी हम अंग्रेज़ी से हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उनकी हिंदी मीनिंग्स भी देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, पाठ को अच्छे से समझने के लिए आप बने रहें मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, फ्यू यानी कुछ और मोमेंट का मतलब होता है क्षण या समय। तो ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, लेटर यानी बाद में। तो एक एक कुछ ही क्षण बाद में वी आर लिफ्टेड अवर आइज इन अवे। अवे का मतलब होता है विस्मय। लिफ्टेड यानी उठाना, अवर आइज इन हमारी आँखों को, यानी हम सभी ने अपनी आँखों को ऊपर उठाया और विस्मय के साथ देखा। तो हमने देखा एज ए स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोअर्ड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। तो हमने देखा कि एक बहुत ही स्पेक्टेकुलर एरे, एरे का मतलब पंक्तिबद्ध होकर के उड़ना, तो बहुत ही नयनाभिराम, स्पेक्टेकुलर यानी बहुत ही शानदार तरीके से जो दक्षिणी अफ्रीका के जो जेट थे, जेट यानी हेलीकॉप्टर होते हैं, इसके अलावा हेलीकॉप्टर जेट हवाई जहाज़ होते हैं, तो जेट हवाई जहाज़, इसके अलावा हेलीकॉप्टर और ट्रूप कैरियर्स यानी सेना के हवाई जहाज़ जिनमें सेना बैठ करके जाती थी, ये सारे के सारे जो साधन थे हवा में उड़ने वाले, ये बहुत ही जो है स्पेक्टेकुलर अरे में आसमान में उड़ रहे थे। और कहाँ होके उड़ रहे थे ये, जो है ओवर यूनियन बिल्डिंग, यानी यूनियन बिल्डिंग के ऊपर होकर के ये गुजर रहे थे और बहुत शोर कर रहे थे, रोअर कर रहे थे। रोअर का मतलब होता है गरजना, दहाड़ना, और बहुत ही परफेक्ट फॉर्मेशन में थे, मतलब बिल्कुल पंक्तिबद्ध ये जा रहे थे। इट वाज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिशन एंड मिलिट्री फोर्स, ये न सिर्फ डिस्प्ले था, डिस्प्ले का मतलब होता है प्रदर्शन, तो ये न सिर्फ प्रदर्शन था ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिशन यानी पूर्ण परिशुद्धता का और मिलिट्री फोर्स का यानी सैनिक शक्ति का, बट ए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी। लेकिन ये प्रदर्शन था, डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब भी प्रदर्शन होता है, लेकिन ये किसका प्रदर्शन था, ये वास्तव में ये मिलिट्री लॉयल्टी का प्रदर्शन था, यानी सेना की स्वामी भक्ति का प्रदर्शन था टू डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के प्रति, डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र, टू ए न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के लिए, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो बिल्कुल आज़ाद यानी बहुत ही निष्पक्ष रूप से जिस सरकार का अभी अभी इलेक्शन हुआ था, या जो नई सरकार जो बनी थी, इलेक्टेड हुई थी, इलेक्टेड का मतलब चुनी हुई। ओनली मोमेंट्स बिफोर, यानी कुछ ही क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, यानी कुछ ही क्षण पहले जो साउथ अफ्रीका की रक्षा शक्ति यानी सेना के जो ऊंची रैंक वाले जो जनरल थे और जो पुलिस थी, दे आर चेस्ट बीडेक्ड विद रिबन्स, जिनके सीने जड़े हुए थे, कहने का मतलब उनके ऊपर जो पोशाक उन्होंने पहन रखी थी, जो वर्दी पहन रखी थी, और वर्दी पर जो रिबन और मेडल उनके बीडेक्ड हो रहे थे। बीडेक्ड का मतलब होता है जड़ना, यानी लगे रहना। फ्रॉम डेज गॉन बाई, अभी कुछ दिन पहले, सैल्यूटेड मी एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, इन सभी लोगों ने मुझे सलाम किया, सैल्यूट किया, एंड प्लेज, प्लेज का मतलब होता है प्रतिज्ञा लेना, यानी उन्होंने प्रतिज्ञा ली देयर लॉयल्टी, अपनी स्वामी भक्ति की। इट वाज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं इस तथ्य के प्रति अनमाइंडफुल नहीं था, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कि अभी कुछ साल पहले, ज़्यादा दिन नहीं हुए, उससे पहले, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, इन लोगों ने मुझे सलाम नहीं किया था, बट अरेस्टेड मी, लेकिन उन्होंने जो है मुझे गिरफ़्तार किया था, क्योंकि उस समय मेरी सरकार नहीं थी। तो ये सारी की सारी बातें हमसे कौन कह रहा है, नेल्सन मंडेला। फाइनली
Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. और अंत में जो है एक साउथ अफ्रीकन फ्लैग यानी जो अफ्रीकी झंडा है, दक्षिणी अफ्रीका का जो झंडा है, जिसमें जितने कलर हैं, कौन कौन से कलर हैं उस झंडे में, जैसे हमारे ट्राई कलर यानी हमारा जो झंडा है तिरंगा, उसमें 3 कलर होते हैं। इसी तरह साउथ अफ्रीका का जो झंडा है उसमें ब्लैक है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू, यानी काला, लाल, हरा और नीला एंड गोल्ड, और सुनहरी रंग की धुआं को छोड़ा और छोड़ करके उस धुआं से एक आसमान में दक्षिणी अफ्रीका के झंडे का अक्स वहाँ पर दिखाई दिया, यानी बनाया धुआं से। इस तरह धुआं छोड़ी गई जेट्स के द्वारा कि वहाँ से क्या है कि वो झंडा आपको आसमान में बनता हुआ दिखाई दिया। द डे वाज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। सिम्बोलाइज प्रतीक, तो ये जो दिन था वो प्रतीक था फॉर मी मेरे लिए, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। तो यहाँ पर हमारे 2 राष्ट्रीय गान गाए गए, एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग, और जो गोरे लोग थे वो गा रहे थे, क्या गा रहे थे, एन कोसी सिकेलेल आई अफ्रीका, यानी इस तरह का कोई वो राष्ट्रगान गा रहे थे जिसके बोल थे एन कोसी सिकेलेल आई अफ्रीका, एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, और जो काले लोग थे वो पुराना वाला जो राष्ट्रगान था उसको गा रहे थे, और उसकी धुन थी डाई स्टेम। जैसे हमारे राष्ट्रगान की धुन होती है जन गण मन अधिनायक जय है, तो इस तरह ये धुन के पहली लाइन है द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो कि हमारे पुराने गणतंत्र का, यानी हमारे गणतंत्र का पुराना ये एंथम था, राष्ट्रगान था। एंथम का मतलब राष्ट्रगान। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem, आज यद्यपि कोई सा भी ग्रुप उस एंथम के लिरिक को नहीं जानता था, they once despised, they would soon know the words by heart, लेकिन आज ये सारे के सारे लोग एक साथ गा रहे थे, और यहाँ पर मंडेला जी कह रहे हैं कि वो जल्दी ही इन शब्दों को अपने हृदय से याद कर लेंगे, यानी हृदयंगम कर लेंगे, नो द वर्ड्स बाई हार्ट। ऑन द डे ऑफ द इनऑगुरेशन, इनऑगुरेशन का मतलब उद्घाटन, तो उद्घाटन के दिन आई वॉज ओवरवेल्म्ड, यानी मैं ओवरवेल्म्ड हो गया, पूरी तरह से विस्मित हो गया, विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की बात से, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले डिकेड में, यानी पहले डिकेड के इतिहास से मैं पूरी तरह से ओवरवेल्म्ड हो गया। डिकेड का मतलब होता है दशक। ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बाइटर एंग्लो बोअर वार, बाइटर यानी बहुत जो है कड़वी याद देने वाला जो एंग्लो बोअर युद्ध हुआ था, उस ए फ्यू ईयर्स आफ्टर, उसके कुछ साल बाद में, एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, और मेरे स्वयं के जन्म से पहले क्या हुआ था, द वाइट स्किन्ड पीपुल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, ये जो गोरी चमड़ी वाले जो लोग थे दक्षिणी अफ्रीका के, यानी जो गोरे लोग थे अफ्रीका के, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, इन्होंने अपने को अलग कर लिया था, यानी एक तरह से डिफरेंस पैदा कर दिया था, एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और इन्होंने खड़ा कर दिया था, इरेक्ट कर दिया था एक सिस्टम, एक तंत्र ऑफ रेशियल डोमिनेशन का, यानी जातीय प्रभुत्वता का जो है, डोमिनेशन का मतलब होता है प्रभुत्व, यानी जातीय प्रभुत्व का एक सिस्टम खड़ा कर दिया था, अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपुल्स ऑफ देयर आउन लैंड, अपने ही देश के काली चमड़ी लोगों के खिलाफ, यानी काले लोगों के खिलाफ। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, तो जो स्ट्रक्चर इन्होंने क्रिएट किया था, जो बनाया था, जो ढांचा इन्होंने बनाया था, स्ट्रक्चर मतलब ढांचा, फॉर्म्ड द बेसिस, वो उसी ने फॉर्म किया, बेसिस आधार, यानी एक आधार तैयार किया उस स्ट्रक्चर ने
ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, सबसे ज़्यादा कठोर, मोस्ट इनह्यूमन, सबसे ज़्यादा अमानवीय सोसाइटीज़, in human societies the world has ever known, यानी सबसे एक तरह से अमानवीय समाज और सबसे ज़्यादा कठोर जो है इन्होंने वो आधार तैयार कर दिया था जो दुनिया ने कभी जाना था। नाउ इन द लास्ट डिकेड, अब इन द लास्ट डिकेड यानी पिछले दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी के पिछले दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, और एक आदमी के रूप में मेरे 8वें डिकेड में, दैट सिस्टम हैड बीन, ये जो सिस्टम था, हैड बीन ओवरटर्नेड, यानी इस सिस्टम को उखाड़ के फेंक दिया गया, फॉर एवर, ओवरटर्नेड यानी उखाड़ के फेंक दिया गया, फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड, और उसकी जगह दूसरी चीज़ डाल दी गई, उसको रिप्लेस कर दिया गया बाय वन, एक ऐसे स्ट्रक्चर से, दैट रिकॉग्नाइज, जो पहचाना गया है, द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपुल्स, जो अधिकारों के लिए और आज़ादी के लिए सभी लोगों की, यानी कहने का मतलब हमने सभी लोगों को पूरी तरह से आज़ादी का अधिकार दिया है, इस तरह का ढांचा हमने अब तैयार किया है, और पुराने वाले ढांचे को हमने उखाड़ फेंका है जहाँ गोरों का कालों के ऊपर अत्याचार होता था। अब सभी लोग आज़ाद हैं, बराबर के सभी को अधिकार है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, बिना किसी रंग भेद के विपरीत, कहने का मतलब अब काले गोरे जो रंग हैं उनके परे अब सभी को समान अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं। दैट डे had come about through the unimaginable sacrifices, ये दिन आया है, यहाँ पर मंडेला जी कह रहे हैं कि that day had come about, यानी ये जो दिन हमको प्राप्त हुआ था ये वैसे ही प्राप्त नहीं हो गया, बल्कि कैसे प्राप्त हुआ, थ्रू द अनइमेजिनेबल, इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना, और इमेजिनेबल यानी कल्पनीय या कल्पना करने योग्य, ये उसका बिल्कुल अपोजिट है, अनइमेजिनेबल यानी अकल्पनीय, सेक्रीफाइस यानी बलिदान, थाउजेंड्स ऑफ माई पीपुल, यानी मेरे देश के हज़ारों लोगों का, यानी ये जो दिन वैसे ही नहीं आया, बल्कि ये मेरे देश के हज़ारों लोगों के अकल्पनीय बलिदान के कारण आया है। पीपुल हुज सफरिंग्स एंड करेज, लोग जिनकी सफरिंग यानी जिनके दुख और कष्ट, सफरिंग का मतलब होता है दुख या कष्ट, एंड करेज यानी साहस, तो लोगों यानी ऐसे लोग जिनके दुख और पीड़ाएं और जिनका साहस कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, ऐसे जो लोग थे जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना साहस दिखाया, दुख पाए उन्होंने, उनको गिना नहीं जा सकता, न उनको रिपेड किया जा सकता है, यानी उसका कोई मूल्य भी चुकाया नहीं जा सकता। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी ईयर्स डेज, आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मैंने ये महसूस किया, एज आई हैव ऑन, जैसा कि सो मैनी अदर डेज, दूसरे जो बहुत सारे दिन हैं उनकी तरह, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स, यानी मैं सामान्य रूप से एक तरह से सम अप कर सकता हूँ उन सारे के सारे उन अफ्रीकन पेट्रियट्स, यानी जो अफ्रीकन पेट्रियट्स है, पेट्रियट का मतलब होता है जो है देशभक्त, पेट्रियट, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे सामने चले गए थे, यानी कहने का मतलब मेरे सामने इस दुनिया से चले गए थे, ऐसे देशभक्त, दैट लॉन्ग एंड नॉवल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगैन अगेन विद मी, तो ये जो बहुत बड़ी जो लाइन थी महान लोगों की, जो अब नहीं रही है और अब शुरुआत हुई थी दोबारा से मेरे साथ। आई वॉज पेंट, मुझे दुख हुआ, दैट आई वॉज नॉट एबल, कि मैं समर्थ नहीं था, टू थैंक देम, उनको धन्यवाद देने के लिए, एंड दैट, और ये कि दे वर नॉट एबल,
कि वे लोग भी समर्थ नहीं थे टू सी, देखने के लिए कि व्हाट देयर सेक्रीफाइसेज, कि उनके सेक्रीफाइसेज से यानी उनके जो है बलिदान से क्या चीज़ हैड रॉट, क्या चीज़ प्राप्त की गई थी। कहने का मतलब यहाँ पर ये अपने मन की इच्छा यहाँ पर मंडेला जी जाहिर कर रहे हैं कि ऐसे लोग जिनके कारण, ऐसे पैट्रियट यानी ऐसे देशभक्त लोग जिनके कारण हमारे देश को आज़ादी मिली है। और मैं अब जब आज़ादी मिल गई तो वो लोग अब हमारे बीच में नहीं है, तो हम उनको न तो धन्यवाद दे सकते हैं, न वे लोग आज इस दिन को देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम इतनी बात करेंगे और अगले नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहे मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक। तो प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।